और वहीं विधानसभा चुनाव के तहत जहां पूरे राजस्थान में इस बात की चर्चा है कि किसकी सरकार बनेगी, वहीं साइलेंट वोटर किस सरकार को झटका देंगे और किसे विजय की माला पहनाएंगे, इन सभी बातों को लेकर हमने युवा मतदाताओं से बातचीत की। राजऋषि महाविद्यालय में मौजूद कुछ युवा मतदाताओं ने कांग्रेस तो किसी ने बीजेपी को बेहतर बताया, साथ ही किसी ने उस सरकार को समर्थन करने की बात कही जो शिक्षा के आधार पर आरक्षण लागू करे। इसके अलावा ऐसा नहीं होने पर कुछ युवाओं ने नोटा का भी सहारा लिया। सुनिए क्या कह रहे हैं युवा मतदाता। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद जिस तरह का माहौल है, वोटर साइलेंट है, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। चाय की थड़ी हो या फिर उद्यान हो, हर जगह पर यही चर्चा होती है कि आखिर कौन जीतेगा। भाजपा समर्थक कहते हैं कि हमारा व्यक्ति जीतेगा, तो कांग्रेस के समर्थक कहते हैं कि हमारा व्यक्ति इतने हजार वोटों से निकल रहा है। लेकिन साफ तौर पर कोई नहीं कह पा रहा, क्योंकि जैसे ही वह बाजार में जब जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हम अपनी जगह गलत हैं। ऐसे में युवा मतदाता क्या सोचते हैं? कॉलेज के अंदर हम आरआर कॉलेज में मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। कई नए युवाओं ने वोटिंग का प्रयोग किया, क्या मानते हैं आप किस तरह की सरकार होनी चाहिए? जैसी भी सरकार हो पर अच्छे काम करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, विकसित करना चाहिए। अलवर को देख लो सर, कचरा यूं ही पड़ा रहता है, कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। संजय शर्मा के बाद से कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी तो संजय शर्मा ही है। हाँ, बाद से कुछ विकास नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता अलवर में संजय शर्मा के बाद से कुछ विकास हुआ है। तो क्या सोचते हैं आप, इस बार क्या परिवर्तन होगा? हाँ, इस बार शायद परिवर्तन होगा और अलवर में कांग्रेस आएगी। कारण यही है। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सर बहुत कुछ किया है। फिर भी एक आध बताइए, क्या बताइए, एक आध क्या किया है कांग्रेस ने? कोई समझ को जान नहीं आ रहा। नहीं, आपने कहा कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन कोई एक कारण तो बताइए, किस तरह की योजना है? कांग्रेस इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मेरे को बीजेपी का कार्य अच्छा नहीं लग रहा। मैं कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बीजेपी से अलवर में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखाया अभी। नहीं, क्या शकल अच्छी नहीं लग रही उनकी, बीजेपी वालों की? क्या आपको मन में नहीं भाया जा रहा? मन में ही नहीं भा रहे मेरे बीजेपी वाले इस वक्त, इसलिए हाँ। महाभारत के पात्र देखना चाहते हो आप शहर के अंदर? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, है ना। अच्छे व्यक्ति देखना चाहते हो कि जिनसे आपका मन भर जाए। अलग थिंकिंग है। बताइए कि आपने अपने मत का प्रयोग किया, किस आधार पे किया, क्या सोच कर किया? ऐसे कि पार्टी अगर चेंज होती रहे तो वो मतलब करप्शन थोड़ा कम हो पाएगा उससे, ये सोच के तो चेंज होनी चाहिए बीजेपी। और मेरा वोट कहीं ना कहीं सेंट्रल में जाता है, तो सेंट्रल में भी डिपेंड करे, ऐसी पार्टी को वोट दूं जो सेंटर में डेवलपमेंट करवाया है, जीडीपी में सपोर्ट करती है जो पार्टी। हाँ, डेवलप। शहर के रहने वाले हो? बिल्कुल। तो क्या लगता है शहर का क्या माहौल है, किसकी तरफ है? अभी तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड है दोनों चीजें, पर मेरे को भाजपा के ज्यादा लगते हैं। मतलब साफ तौर पर आप कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर बार बीजेपी का वोट बैंक रहा है शहर के अंदर, लेकिन पहली बार कसमकस का दौर है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई पता नहीं। हाँ बिल्कुल, ये वो इस वजह से भी हो सकता है, वो अभी तक स्टेट के अंदर वो भाजपा ने अपनी कोई वो नहीं दिया है, मतलब प्रतिनिधि, इस वजह से भी हो सकता है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है। बिल्कुल। तो आपने ये नहीं सोचा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो मैं किस तरह वोट दे रहा हूँ? मुख्यमंत्री क्योंकि यकीन है पार्टी पे। पार्टी पे यकीन है। कट्टर बीजेपी हो? नहीं, बीजेपी का कट्टर तो नहीं हूँ मैं, तो मेरे घर वाले भी देते हैं और वोट पार्टी को वोट, पर मैं मानता हूँ क्योंकि युवा हूँ इसलिए। मतलब पूरे परिवार में सबसे अलग अलग वोट है, किसी कोई कहाँ दे रहा है, कोई कहाँ दे रहा है, ऐसे कोई चर्चा नहीं होती है घर में? अभी तो इतनी नहीं होती चर्चा, जिसके लिए आपने कुछ दबाव डाला घर वालों ने कि आपको इसी पार्टी को देना है? नहीं, निष्पक्ष रूप से किया आपने? हाँ बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी की बात है तो इन्होंने बीजेपी को समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लगातार बीजेपी को समर्थन करते रहे। एक युवा और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शर्मा। कहाँ रहते हो? इंदिरा कॉलोनी। क्या लगता है क्या परिवर्तन होगा अब की बार? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अभी तो दोनों का ही मतलब इक्वल है, मतलब दोनों पार्टी ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। देखा जाए तो दोनों बेस्ट है, तो फिर कैसे चयन करेंगे? उनकी भी टक्कर अच्छी है। वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना कि किसको हम दे रहे हैं मतदान। आप पब्लिक ही है, आप मतदाता है। आप क्या सोचते हैं कि कैसा व्यक्ति कैसी पार्टी होनी चाहिए? देखिए सर, बीजेपी के तो हमने 5 साल देख लिया है, मतलब जो संजय शर्मा पिछली बार खड़े हुए थे हमने देख लिया उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। आप भी जानते हो आजकल हम किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। सरकार मतलब ये जो अपनी सड़कें हैं कितनी गंदी रहती हैं, अब जाकर हो सारा है सरकार को 5 साल बाद सड़क बनेगी, इससे हम ही तो परेशान हो रहे हैं। सड़क बन रही है, पब्लिक सिटी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसी वजह से हो रही हैं
किसी के नल खुद रहे हैं, किसी के क्या हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है, परिस्थिति हर चीज की है। तो सरकार को क्या है, वो स्टार्टिंग से ही उस वर्क को करती है तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती है उस चीज से। क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है ये सीनियर सिटीजन भी देख सकते हैं। आप युवा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, उसके लिए क्या काम हुआ? उसके लिए तो देखो सर, मैं जर्नल से हूँ, हमारी कुछ ज्यादा कट ऑफ जाती है जैसे 91%। तो सरकार को हमारी तरफ भी थोड़ा देखना। देखो सब एक ही फैमिली से या एक ही उससे नहीं होते हैं, कोई मिडिल क्लास भी है, कोई हाई क्लास का भी है। तो हर तरीके से सब सरकार को फैसिलिटी देनी चाहिए कि कहीं जर्नल वाले भी टिके। जैसे अब SC वगैरह ST इनको भी आरक्षण खूब दे रखा है, हमें नहीं है, बट क्यों? यानी कि आपका कहना है कि रोजगार में समानता नहीं है, समानता नहीं है। जो एजुकेशन वो लेते हैं वही एजुकेशन आप लेते हो, उनसे अधिक भी आप नंबर ले आते हो लेकिन उसके बावजूद रह जाते हो, आपका ये मानना है? जी सर। जैसे हम पिछली बार 89 आए थे हमारे साथ के, कि वो भी रह गया। 1-2 नंबर सर देखो होता है थोड़ा, उसके साथ वाले का लग गया, वो कास्ट दूसरी थी, तो सब में इक्वलिटी रहे तो ठीक ही रहे, जिससे हम जर्नल वाले भी परेशान ना हो और वो भी देखो गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए आजकल। गवर्नमेंट जॉब सब, हालांकि प्राइवेट के अंदर पैसा है, मानते हैं इस चीज को, मगर आज जो भी देखता है वो गवर्नमेंट जॉब ही। शिक्षा का जो आरक्षण है शिक्षा के आधार पे होना चाहिए। जी जी जी। तो अभी क्या मानते हैं आप? आपने वोट किया, किसकी सरकार मानते हैं आप? देखिए सर, अभी तो मैंने तो देखो नोटा को किया है, सीधी सी बात। मैं एवरीवन नॉट सेटिस्फाई, दोनों पार्टी संतुष्ट नहीं है। जी जी, वो तो जो आएगा जो काम करेगा उससे पता लग जाएगा। जैसे हमने संजय शर्मा को देख लिया, हमारे घर में बीजेपी को दिया है, ऐसी बात नहीं है। घर वालों ने बोला भी भाई उसको दे के आना, इसको दे के आना, हमसे तो बोला, पर हम हमारे हिसाब से देख के आए। जब स्टूडेंट के लिए नहीं खड़ा है कोई, हम क्यों किसी के लिए खड़े हों? बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि परिवार में कितने भी मतभेद हो, मनभेद हो, और किसी के बारे में, कोई भी पार्टी के बारे में परिवार वाले कुछ भी सोचते हो, लेकिन युवा वर्ग ने अलग से यहाँ विचारधारा बनाई है। उन्होंने कहा है कि जो भी परिवार वाले कह रहे हैं उसके आधार पर उन्होंने वोट नहीं करके, जहां एक युवा ने कहा कि मैंने नोटा को दिया है क्योंकि वह भाजपा और कांग्रेस के शासन से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इक्वलिटी आनी चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ युवाओं का कहना है कि सभी समाजों को सामान्य रखते हुए उनके एजुकेशन के आधार पर ही उन्हें नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि हमें यह पता लग सके कि यह सरकार पारदर्शी है और युवाओं सहित अन्य लोगों के लिए भी पारदर्शिता निभा रही है। वास्तविकता में यह एक मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पर पारदर्शिता नहीं बरती जाती। समाज विशेष का वोट बैंक होने के चलते या किसी अन्य वर्ग को लेकर सरकारें चलती हैं, जिसको लेकर नई जो सरकार आती है उसको सोचना होगा और इस बारे में मंथन करने की आवश्यकता है, ताकि वोट बैंक वो अपना बना सके। भगवान सैनी, पब्लिक वाइब, अलवर।